अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आपके सब्सक्राइब करने की रफ्तार बड़ी स्लो है, जरा उसको बढ़ा दें और लाइक करने की रफ्तार भी बड़ी स्लो है, उसको भी बढ़ाएं और प्रोग्राम को जरा एंड तक देखा करें ताकि आपको जो खबरें हैं वो मिलती रहें। आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो चुके हुए हैं और इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। कौन जमात किसके साथ इत्तेहाद करी है, कौन सी जमात जो है वो कौन सी सीटें उन्होंने मांग ली हैं, पीपल्स पार्टी नवाज लीग के मामला कैसे चलेंगे, पीटीआई जमात इस्लामी वहदतुल मुस्लिमीन के मामला कैसे चलेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किसके सर पे पहनाया जाएगा वजीर आजम का ताज। और फैसल वाडा ने एक पेशन गोई की थी, वो कुछ दुरुस्त साबित होती हुई नजर आ रही है। और इमरान खान से किसकी मुलाकात हुई उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, पहले हुई शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने आके कहा कि अभी तक हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके पास अक्सरियत है तो वो हुकूमत बना लें, अगर वो अपनी अक्सरियत नहीं साबित कर सके तो फिर दूसरी जमात को इख्तियार है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे, जो कि पार्लिमानी निजाम के अंदर होता है। कि दो जमातें जो होती हैं या तीन जमातें होती हैं अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर देती हैं। इमरान खान की दफा भी शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए थे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन जाहिर है उनकी अक्सरियत नहीं थी। तो पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बाद में बात करेंगे। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। शिवा, आज तो थी कि इस किस्म की आज तो बल्कि दिन ही ऐसा है कि इमरान खान साहब तो जेल में है, उनकी तरफ से भी खबरें आई हैं। शहबाज शरीफ साहब से ने पहले से की है, उन्होंने आजाद उम्मीदवारों के हवाले से बात की है और उन्होंने कुछ तो जिहाद धरती वगैरह के हवाले से दी थी। वो चले बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जो हुकूमत का प्रोसेस है उसमें शहबाज शरीफ साहब की प्रेस टॉक से ज्यादा जो एक फैसला कौन प्रेस टॉक जो की है अभी चंद मिनट पहले, बल्कि वो अभी चली रही थी, वो की है बिलावल साहब ने। क्योंकि बिलावल साहब की अगर टॉक को देखें तो फिर शहबाज शरीफ साहब की और नून लीग की ओवरऑल सियासत के हवाले से बात करें तो बिलावल साहब ने कहा है कि हम हुकूमत का साथ तो देंगे, हम वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं है। ये उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि वो अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे या कैसे बैठेंगे, लेकिन बाहर उन्होंने अपने वालिद साहब की जो सदारत है उसके हवाले से कहा है कि वो मुल्क के लिए बहुत जरूरी है उनका सदर बनना। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त भी जो तजिए सारे चल रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से इंतहाई बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव है। उसकी वजह यह है कि अगर वो वजारतों में शामिल नहीं होते तो उस हुकूमत का, उसकी परफॉर्मेंस का बार नहीं उठाएंगे वो, जो कि पिछली दफा भी किसी हद तक वो हालांकि वजारतों में थे, वजीर खारजा, इंसानी हकूक की वजारत और काफी वजारतें थी उनके पास, इन्वायरमेंट लेकिन की उसके थी, बावजूद वो कहते तजारत थे। की थी। हाँ, इसके बावजूद वो कहते थे कि नहीं जी, मेन वज़ीर आज़म वो थे, वज़ीर ख़ज़ाना फलाना था, वज़ीर दाखिला फलाना था, तो हम उसके अंदर कोई नहीं है, हमारा लेना-देना नहीं। और जिसका फिर उन्होंने एक किस्म का एक फ़ायदा भी उठाया है और इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि उनकी परफ़ॉर्मेंस उन्होंने गेन किया है, ओवरऑल उन्होंने पीपल्स पार्टी ने गेन किया। तो ये एक बड़ी स्मार्ट मूव है कि एक हुकूमत का साथ भी दे दिया जाए, उसमें वज़ारतें ना लें, लेकिन अपने वालिद को एक बड़े आईनी ओहदे पे भी बिठा दिया जाए। और उससे बढ़ के ये कि नेक्स्ट इलेक्शन में जब जाएँ, तो अगर वो परफ़ॉर्मेंस नहीं होगी तो जो कि यकीनन हर इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि आने वाले जो 2 साल हैं, जो शुरू के 2 साल नई हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होंगे, तो उसमें वो हिस्सेदार भी नहीं होंगे, उसका बार भी नहीं उठा रहे होंगे और अपने वालिद साहब से फैसले भी करवा रहे होंगे नून लीग के साथ मिलके और सारा कुछ करवा भी रहे होंगे अपनी मर्जी के सारा कुछ। तो ये एक उन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव करी है। नून लीग को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि वो इसको किस तरह करेंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम ना इमरान खान के लिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि आजाद उम्मीदवार अगर बना सकते हैं तो बनाए, होता भी यही है, उनका नंबर पूरा नहीं है। और ये नोइंगली इमरान खान साहब को पता है कि इस चीज का कि उनका नंबर पूरा नहीं होगा, इसके बावजूद ये उन्होंने हामी भरी है। आज की अगर ब्रेकिंग न्यूज करेंगे, उन्होंने असेंबली जाने की हामी भरी, जो कहा जा रहा था कि बाहर लेंगे, हो सकता है वो बातचीत में करें या ना करें, वो है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसकी अक्सरियत होगी तो अक्सरियत है, हो जाएगी, चले पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप भी हो जाएगी। मसला अब ये है कि उसी किस्म का चूचू का मुरब्बा होगा जिसमें एमकेएम भी होगी, जिसमें जेईआई भी होगी। पीपल्स पार्टी पता नहीं, अभी तक तो यही कह रही है कि हम उस सिर्फ पैसे साथ दे देंगे, चले वोट दे देंगे, लेकिन उस सूरत अच्छा में वो ज़हीर, परफॉर्म कैसे करेंगे। हाँ, मैं एक बात कहूँ, देखें जब 2013 में भी नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली थी तो पहले 2 साल जो थे हमने मुश्किलात ही देखी थी। हमने देखा था कि लोड शेडिंग भी चल रही थी। एक टाइम तो आया था कि मुल्क में पेट्रोल भी 2-3 दिन के लिए खत्म हो गया था। लेकिन ये बात है कि जब आप 5 साल किसी हुकूमत के अंदर टिक के काम करते हैं तो फिर ही आप अपनी पॉलिसीज को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये नवाज शरीफ के लिए, नवाज लीग के लिए ज्यादा बेहतर है कि अगर उनके साथ पीपल्स पार्टी ना हो,
क्योंकि एमकेएम ने एक दो वजारतें लेनी होती है। एक उन्होंने वो वो जो होती है जहाज रानी वाली जो उनकी होती है उस टाइप की, ओवरसीज पाकिस्तानियों वाली, वो इस टाइप की एक दो वजारतें ले लेते हैं। मौलाना वगैरह की हाउसिंग है इस टाइप की हो जाती है। जो बड़ी वजारतें होती है, खजाना की होगी, तजारत की होगी, खारजा की हो गई, इंटीरियर की होगी, अगर वो नवाज लीग के पास अपनी होंगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि चूचू का मुरब्बा तब बनता अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ होती। फैसल वाडा ने बहुत पहले ये एक बात कही थी कि मुझे ईवान सदर में सदर जरदारी की तस्वीर लगी हुई नजर आ रही है। वही बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उन्होंने की स्मार्ट मूव जरूर है, लेकिन ये नवाज लीग के लिए भी बेहतर है, क्योंकि आपको याद होगा कि नवाशी बार बार ये कहते थे कि मखलूत हुकूमत की बजाय कोई एक जमात हुकूमत बनाएगी तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से पॉलिसी चला सकेगी। एमकेएम तो उनकी शुरू से इत्तेहादी थी ना, वो तो इलेक्शन में जाने से पहले उनकी इत्तेहादी थी, इस वजह से उन्होंने शहबाज शरीफ की वहां से टिकट विड्रॉ कराई। आईपीपी भी उनकी इत्तेहादी थी और काफ लीग भी थी, क्योंकि उन्होंने काफ लीग के मुकाबले में अपने उम्मीदवार नहीं लेके आए थे। तो मुझे ये लग रहा है कि नवाज लीग जो है उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि अगर पीपल्स पार्टी सिर्फ उनको सपोर्ट करे, उनको वोट दे दे, वजीर आजम बना दे, लेकिन उनको काबीना के अंदर ना आए। बाकी 5 साल के बाद फिर देखा जाएगा परफॉर्मेंस का क्या मामला होता है। ये बात ठीक है। देखिए, आपने जो 2013 का कंपैरिजन किया है उसमें एक चीज अपने ज़हन में रखिएगा कि 2013 में नवाज शरीफ साहब के पास मैक्सिमम मेजॉरिटी थी और उसमें जो अपोजिशन थी वो सिर्फ 33 या 35 सीटों की अपोजिशन थी, जो असल में, क्योंकि बाद में पीपल्स पार्टी तो साथ मिल गई थी जब धरने दिए गए थे। तो जिस अपोजिशन पार्टी ने 35 से 37 सीटों के साथ इतनी अपोजिशन की थी, अब तो उनके पास 100 से 100 सीट्स तो है ही हैं। तो लेकिन उस इमरान सूरत खान नहीं है बाहर में ना जेल से, है इमरान खान जेल से बाहर नहीं है ना, जेल इमरान से खान के बाहर होने हो से ना, फर्क पड़ता उनके है। उनके उनके हवाले से तो आपको पता है, कोर्ट रिपोर्टर भी कह रहे हैं कि उनकी जमानतें हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये बात अब साइड पे अभी अगर रखें और थोड़ी देर के लिए, मुकदमात भी आगे हैं उनके ना। इकोनॉमी की जो सूरत हाल है 2013 में इस तरह की नहीं थी। अभी ये जिस वक्त महंगाई को छोड़ के गए हैं 30 पे छोड़ के गए थे, 30% पे। उस वक्त जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ के गई थी 13 में, उसकी जो रेशो थी वो 12% थी। तो ये बहुत बड़ा आगे आने वाला इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए, सारे इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं। आगे आईएमएफ के पास भी जाना है, आईएमएफ अपनी शोर्टिस चाहते हैं, मुल्क के अंदर कोई मैसअप ना हो किसी किस्म का। तो ये इतना आसान नहीं होगा। मैं आपकी एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर सिंपल मेजोरिटी होती किसी एक जमात के पास, वो ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकती है और पावर शेयरिंग नहीं होती उसमें। इसमें ठीक है, पीपल्स पार्टी अभी तक आगे नहीं, मुझे पता कि 2 दिन बाद वो क्या फैसला करते हैं, अभी तक वो उसमें नहीं है। तो अगर एमकेएम चले कुछ वजारतें ले लेगी या मौलाना को थोड़ा सा खुश कर दिया जाएगा, जरदारी साहब पैमाने सदर में बैठ जाते हैं, जहां पे नून लीग के लिए ये एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी, ऑपोजिशन का फैक्टर भी मेरे पहले तारीख ज़हन में रखें, जहां नून लीग के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है कि वो उनको हो सकता है कंपैरेटिवली ज्यादा वजारतें उन्हें मिले तो वो ज्यादा फ्री हैंड काम कर सकेंगे उसके साथ। लेकिन वहां पे एक चीज ज़हन में रखिएगा कि आने वाले फिर जो सियासत होगी उसमें नून लीग का या तो मुकम्मल सफाया हो जाएगा, क्योंकि अगर वो परफॉर्म ना कर सकी तो बिलावल और पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मुकाबला मिल जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि सबसे जो बुरी हालत है वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सियासत के चाल चल रहा है आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, और जो फैसले जेल से लिए जा रहे हैं वो अपनी जगह पे। नून लीग जो है वो सिर्फ इस टाइम एक बयानिया लेके बैठी हुई है कि हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इसके अलावा उनके पास कोई बयानिया इस तरह का अच्छा नहीं है, ना ही उनके पास देखें, जो आपने जी जी बात सुने ना, जब नवाज लीग जब गई है इलेक्शन के अंदर तो उसको उस वक्त भी पता था इकोनॉमी के क्या हालात है, वो हुकूमत करने और इस इकोनॉमी को संभालने के लिए मेंटली प्रिपेयर है। तो इस वजह से अगर ये कहा जाए कि ये इकोनॉमी की हालत है, इसको देखते हुए वो हुकूमत के अंदर आ रहे हैं, तो ये चीज तो उनको पहले दिन से मालूम थी। ये भी मालूम था कि पीटीआई सीटें तो लेगी, ये तो नहीं होगा कि पीटीआई का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। लेकिन इमरान खान जेल के अंदर और बाहर जो उनकी ओपोजिशन है वो आप देख लें कि उनके क्या हालात हैं, वो सबके सामने है। अभी तो आप अमीन गंडापुर जो हैं उनके ऊपर भी 9 मई के मुकदमात चल रहे हैं, वो किस हद तक अपने आप को बचा सकेंगे ये भी हमें आगे जाके देखना होगा। फिर इमरान खान ने कहा हमने किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना, यानी कि हमने पंजाब के अंदर वहादतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर बैठेंगे, 1 या 2 सीट्स उनकी हैं, और उधर हम जमात इस्लामी के साथ बिल्कुल टोटली आप दो फिर एक इंतहा पसंद मजहबी जमात, एक आप फिरका परस्तराना जमात, उनके साथ मिलकर आप जो है वो हुकूमत के जा रहे हैं। लेकिन वो किसी सियासी जमात के साथ वो नहीं बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से भी नहीं बात करनी, हमने एमकेएम से भी नहीं बात करनी, हमने इनसे भी बात नहीं करनी, हमने मौलाना से भी नहीं बात करनी। तो बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो कैसे डिलीवर करेंगे जब वो पहले 9 साल भी कुछ नहीं कर सके और अब तो हालात वहां पे बहुत ज्यादा खराब इकोनॉमी के। तो सियासत तो उनकी भी स्टेक पे लगी हुई है ना,
सिर्फ इस वजह, मुझे तो इस वक्त जो बेनिफिशियरी नजर आ रहा है वो बिलावल भुट्टो नजर आ रहा है कि अगर वो हुकूमत में नहीं बैठता, 5 साल बाद नवाज लीग कुछ डिलीवर नहीं कर पाती, उसको बेनिफिट होगा। पीटीआई मुझे इन द लॉन्ग रन बेनिफिट लेती हुई अभी भी नजर नहीं आ रही है। देखिए, असल इस वक्त मुल्क की जो अपोजिशन पार्टी है वो पीटीआई, आपको भी पता है, ठीक है। और पीटीआई हमें, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा फायदे में होती है। रही बात यह है कि वहां पे क्या आपने कहा कि मजहबी के हवाले से मैं जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए, उन्होंने कहा था कि 3 पार्टी के साथ मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। या आज भी कोर्ट रिपोर्टर की तरफ से जो रिपोर्ट हुआ कि एक जेयूआई है और एक उसमें पीपल्स पार्टी है और एक पीएमएल है। 3 पार्टियों का एमकेएम भी बाकी कहा है, एमकेएम है। एमकेएम का भी, एमकेएम एमकेएम का का भी मेरा कहा है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि गौहर के ऊपर भी कहा था मैंने एमकेएम को मैंने दोबारा से, मैंने क्योंकि एमकेएम का उन्होंने सुना तीन है। पार्टी का कहा है। 3 पार्टीज तो आपको पता ही है, जेयूआई के साथ उनकी लगती नहीं है बिल्कुल। तो अच्छा चले, ये इसके ऊपर दोबारा इसको देख लेंगे। लेकिन जो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात की है, देखें जो जमात इस्लामी है वो थोड़ी सी फिका हनफी और देवबंदी मकतबा फिक्र से है। अब देवबंदी को अगर फिरके के हिसाब से थोड़ा सा मसला होता है वो अहले तशय्युह से होता है, ठीक है। अहले तशय्युह को अगर मसला होता है तो वो देवबंद से होता है। तो ये एक मेरे ख्याल में स्मार्ट मूव है कि दोनों को उन्होंने एक किस्म का राजी कर लिया। राजी क्यों किया है? सिर्फ मखसूस नशिस्तें लेने के लिए। वहां पे जो कुछ चलेगा वो उनका चलेगा। नहीं, जहां तक आपने नहीं, मखसूस नशिस्तें जो होती है ना, वो इत्तेहाद में नहीं मिलती हैं, वो हर पार्टी को उसकी सीट के हिसाब से मिलती हैं। अगर ये वो कोई पार्टी, नहीं नहीं नहीं, इत्तेहाद में इत, मिलती है, वो इत्तेहाद में इत्तेहाद में नहीं मिलती है। मिलती, इसी वजह से उनके इत्तेहाद में, साथ अलायंस किया गया है नहीं नहीं कि नहीं, उनके इत्तेहाद साथ। में नहीं, नहीं नहीं, इत्तेहाद में नहीं मिलती। आप दोबारा चेक कर लें, किसी भी पार्टी की जो ये निशिस्तें होती इत्तेहाद हैं नहीं है, उसके तनासुब से मिलती हैं। ये अगर वो उस ये पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उस पार्टी की सीटें जो वो है बढ़ ज्वाइन जाएंगी, करेंगे, तो फिर ये ज्वाइन तो करेंगे, ये दो ज्वाइन करेंगे। दो इत्तेहाद नहीं है, ये जरा तस्सीह कर लें। ये पीटीआई या इंडिपेंडेंट जो होता है वो कभी इंडिपेंडेंट 2 पार्टियों का इत्तेहाद हो सकता है, जैसे पीपल्स पार्टी या नून लीग का इत्तेहाद है। वो इंडिपेंडेंट है, वो उसको ज्वाइन करेंगे, एमडब्ल्यूएम को ज्वाइन करेंगे और वो जाके जेआई को ज्वाइन करेंगे बकायदा। और ये मूव जो है ये सिर्फ और सिर्फ मखसूस नशिस्तों के लिए की गई है। और दूसरा अच्छा, आपने जो बात की इसमें है, मेरा इसमें ये है कि अगर वादतुल मुस्लिमीन ने कोई लिस्ट पहले से दी हुई है तो उसी के मुताबिक उनके लोग आएंगे, अदरवाइज पीटीआई की किसी लिस्ट पे बंदे नहीं आ सकेंगे। ये भी आप चेक पीटीआई कर ले नहीं आईनी है, माहिरीन से। पीटीआई नहीं है, वो एमडब्ल्यूएम है। जो इंडिपेंडेंट जा लेकिन रहे वो हैं लेकिन ये बिल्कुल उसी नहीं, तरह है। जी जी। एमडब्ल्यूएम जो देखें, एमडब्ल्यूएम जो है वो उसकी ने अगर कोई लिस्ट दी होगी इलेक्शन कमीशन को तो उसी के लिस्ट तो मुताबिक बाद में लोग आ होंगे। जाती है ना। देखिए, आजाद उम्मीदवार जो होते हैं ना, आजाद अच्छा, उम्मीदवार यानी आपको कि याद वो होगा जाकिर। पीटीआई में, अच्छा मेरी बात सुने, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई की हैसियत खत्म हो रही है, उनके आजाद वादतुल मुस्लिमीन में जाएंगे तो वादतुल मुस्लिमीन की जमात हो जाएगी और उधर जमात इस्लामी की जमात हो जाएगी, पीटीआई एज अ पार्टी नहीं होगी ये सेनेट इसको आप जो मर्जी नाम दे लें, फैसले तो आपको पता है एक एमपीए वाला बंदा नहीं करेगा, 99 एमपीए वाला बंदा करेगा। लेकिन नहीं, ये मैं जो वैसे लीगल बात कवर कर देने रही के हूँ लिए, लीगल कवर देने के लिए, और ये उस वक्त तक होगा। आगे जाके वो इंटर पार्टी इलेक्शन क्योंकि करवाते हैं, अभी क्या करते हैं, अभी जो भी होता है। हमने सुना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएंगे भी तो फिर भी वो मेरा नहीं ख्याल कि उनको सीटें दोबारा से वो उस तरह से मिल जाएंगी रिजर्व। लेकिन लेकिन मसरूफ नहीं नशिस्तों नहीं का जो नहीं मसला नहीं है वो नहीं, हल हो अच्छा जाएगा। उसमें ये, अच्छा सुन लें, अगर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लिए तो वो दोबारा वहदतुल मुस्लिमीन से निकल के पीटीआई में वापस नहीं जा सकेंगे, वो उसी पार्टी के 5 साल मेंबर रहेंगे। वो तो देख लेंगे ना कि उसमें होता क्या है। लेकिन नहीं, अभी आईनी तक तौर जो पे है सूरत ये हाल ना है, आपके, नहीं देखें, हमने देखा नहीं था कि आपने एक दफा जो पार्टी ज्वाइन कर ली आप उसी में रहेंगे। अगर आप उस पार्टी से निकल के किसी और पार्टी के अंदर जाएंगे तो आपकी सीट खत्म हो जाएगी। ये तो जस्टिस बंदयाल फैसला देके जा चुके हुए हैं। तो एक तरह नहीं से वो पीटीआई सिंबल वापस भी आ जाए। देखें, आईनी बात करते हैं ना हम वो सियासी में, आईनी बात। अगर सिंबल अच्छा, सिंबल एक वापस मिनट, भी ये मिल जाए, सिंबल वापस मुझे भी मिल बताइए जाए कि तो जहां पीटीआई में नहीं जिस जा सकते। बिल्कुल, अच्छा चले नहीं जा सकते। फैसला जो है वो जेआई नहीं करेगी, फैसला राजा नासिर अब्बास नहीं करेंगे, फैसला पीटीआई करेगी। ये मैं आपको जरा थोड़ी तस्वीर कर दूं। नहीं और नहीं, दूसरा आपकी बात पीटीआई ये है, जरूर करेगी, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि वो पीटीआई में वापस नहीं जा सकेंगे। वो वही वादतुल मुस्लिमीन की ही जमात जो है वो रहेगी। लेकिन इसमें देखें, हम थोड़ा सा फ्रैंकली बात कर लेते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि जिनको ख्याल होगा कि एक शिया पार्टी, अहले तशी की पार्टी ज्वाइन करने से हमारे सुन्नी और देवबंदी वोट के ऊपर डेंट पड़ सकता है। क्या वो आजाद उम्मीदवार सोचेगा नहीं कि मैं नवाज लीग की तरफ चला जाऊं या मैं पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाऊं? नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो जिस तरह ये इलेक्टेबल उस तरह के नॉर्मल रूटीन वाले इलेक्टेबल नहीं है। ये इमरान खान क्या नाम के ऊपर वोट लेके आए हुए इलेक्टेबल हैं। और उनका कोई उस तरह से वो नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जागीरदार टाइप लोग हैं। वो उनके नाम के ऊपर है। उन्हें पता है कि हम ख्वार होकर रह जाएंगे अगर हमने कुछ किसी और जगह पे आया, लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। ये थोड़ी सी फर्क करें। और दूसरा,
मैंने जिस तरह पहले बताया, इस वक्त सबको पता है कि वो उसमें फिरका वगैरह जो है उनकी क्या हैसियत है, आपको भी पता, वो एक एक सीट, दो दो सीट की पार्टीज हैं। ये एक मैरिज होने जा रही है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है ये भी आपको पता है। आपने बात की है कि अली मीन अच्छा, गंडापुर मैंने ये सुना था इत्तेहाद का, अब आप ये खबर दे रहे हैं कि वो उन पार्टियों को ज्वाइन करेंगे इत्तेहाद तो हो ही और नहीं सकता ना। मुझे बताएं, इंडिपेंडेंट कैसे इत्तेहाद कर सकते हैं? मुझे आप बता दें, जरा समझा दें। नहीं, इंडिपेंडेंट जाहिर है वो एक ग्रुप अपना बना लेंगे और एक वो नहीं नहीं पार्टी नहीं, के साथ आजाद लोग इत्तेहाद नहीं हो कर सकते। सकते हैं। वो आजाद लोग अपना, आजाद लोग नहीं 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 नहीं, बात सुने, जो आजाद उम्मीदवार है उसके पास टाइम होता है कि वो 2 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेगा, वो नहीं करेगा तो वो आजाद रहेगा। और हमने देखा भी है माजी में कि इवन सेनेट के अंदर भी आजाद का एक पूरा ग्रुप अपना बना सकते हैं और वो अपना पानी मानी लीडर भी चुन सकते हैं, आजाद जो होते हैं। मैं कह रहा हूँ, आजाद अगर वो है तो उनको क्यों ऐसी मजबूरी है? अगर वो अपना ग्रुप बना सकते हैं, उनको मजबूरी क्यों है किसी के साथ इत्तेहाद करने की? मुझे आप समझा दें। एमडब्ल्यूएफ के उनको, साथ नहीं या नहीं जीआई नहीं, के साथ? मैं यही पूछना चाह रही हूँ, एक होता है इत्तेहाद, जैसे कि पीपल्स पार्टी करेगी, वो पीटीआई ज्वाइन करेगी, करेंगे, इन्होंने पीपल्स पार्टी के एक अंदर दूसरे इंडिपेंडेंट सुने जा ना, रहे हैं, उसको ज्वाइन करेंगे, सुने उसका प्लेटफॉर्म यूज सुने, करेंगे। वो एक दूसरे की सीट्स लेंगे, ठीक है, एक दूसरे के से वोट लेंगे उनके, जब वो अपना कोई बंदा खड़ा करेंगे तो उनको उनको वोट मिलेंगे, ये इत्तेहाद होता है। एक होता है कि आप उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तो अभी तक क्लैरिटी क्या है कि क्या वो वहादतुल मुस्लिमीन की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे जब वो ज्वाइन इलेक्शन कमीशन करेंगे को। तो उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी ना, वो तो मखसूस नशिस्तों के लिए सारी मूव की जा रही है, और इसलिए ठीक है, की जा रही है कि एक पार्टी के डिसिप्लिन में आ जाए सारे, और पार्टी ठीक का है, बकायदा वो कवर हो उनके ऊपर, ये ना हो कि कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, इस वजह से चल, क्योंकि वो। अभी तक ये क्लैरिटी कहीं पे भी नहीं थी, सिर्फ ये था कि इत्तेहाद की बात आ रही है, ये कहीं पे भी नहीं था कि वो पार्टी ज्वाइन करें। चले, आप ये कह रहे हैं कि वो पार्टी ज्वाइन हाँ, करके पार्टी को वो उस ज्वाइन कर पार्टी रहे के हैं, मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। और अच्छा, दूसरा, अब अली मीन दूसरा में मैं बोल। जरा थोड़ा सा कर दूं। आपने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ना 2013 से पहले केपी के जो उस वक्त सराहत होता था, एक दफा हुकूमत बनती थी जेयूआई की, एक दफा बनती थी एएनपी की, एक दफा बनती थी इसकी भी, पीर साबिर शाह की भी बनी थी, मेहताब अब्बासी भी रहा है, जो सरदार मेहताब अब्बासी नून लीग है, और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के साथ भी वहां पे सराहत में हुकूमत बनती थी। कंसेक्टिव हैट्रिक है पीटीआई की, जिसने इस दफा सफाया किया है। तो परफॉर्मेंस की जो आप बात कर रही है, वहां के लोग बहुत ज्यादा मुतमिन है, इस वजह से बार बार उनको वोट दे रहे हैं। नहीं, मेरी वहां के लोगों से बात हुई थी, उनका कहना था कि परफॉर्मेंस के आपकी ऊपर बात इस जो है ना दफा, मखसूस साफियों से नहीं हुई होती है, वो नहीं नहीं सियासतदान नहीं, सुन ले सुन ले, मगर नहीं नहीं, मेरा जिनका सहाफियों से ताल्लुक नहीं, एएनपी से है, जिनका सहाफियों ताल्लुक से नहीं किसी न हुई। किसी, जिस जिस जहीर, जो साफी हैं उनकी टिल्ट किसी न किसी साइड पे होती है। आपकी बात उनसे होती है हमेशा। लोगों ने मेरी वोट देना है, लोगों ने साबित कर दिया है। अब जिससे बात हुई है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, या जिन्होंने 2/3 मेजोरिटी लोगों ने लिया उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? जहीर, किसी की बात सुन लिया करे ताकि आप अगला बंदा वो कर दे। मैंने कहा मेरी लोगों से मुराद सहाफी नहीं है, आम लोग। उन्होंने कहा था, उन्होंने वो सुन ले जिता के नहीं सके, वो जिता के नहीं यार, सके उसको। जहीर, मैं बात कंप्लीट करूंगी तो फिर आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। हाँ उन्होंने जी। कहा था कि अगर परफॉर्मेंस के ऊपर 5 साल के बाद वोटिंग के लिए आते तो हम इनको वोट ना देते, क्योंकि हम इनकी परफॉर्मेंस वहां पे नहीं थी। लेकिन उन्होंने जुल्म बड़ा किया इमरान खान के साथ, तो अब हमने इमरान खान को वोट देना है। ये बात लोगों ने कही है। मैं आपको और ये बताना चाह 2018 रही में थी, क्यों, आपने आपने पूरी 2018 में क्यों तकरीर वोट झाड़ मिला? दी, आपने पूरी तकरीर झाड़ दी। नहीं नहीं, मैं कह मैं, रहा हूँ 2018 में क्यों वोट मिला था, मेरा सवाल है आपसे। अब तो जुल्म किसका? तो अब हुआ है ना, 2018 में तो जुल्म नहीं हुआ था। इसलिए कि 2018 में भी उनका ये था कि इनको एएनपी को हमने नहीं लेके आना, नवाज लीग की वहां पे कोई प्रेजेंस थी नहीं, मुलाना से वो 2002 उसी वाली से तंग थे, और इस वजह से उन्होंने लेके। लेकिन इस दफा वहां के आम लोगों की मैं बात करूं, उन्होंने साफ कहा है कि हम परफॉर्मेंस के ऊपर इनको वोट ना देते, इनके ऊपर जुल्म हुआ है, पठान को जुल्म किया गया, हमने इसको लेके आना है। तो ये मैं आपको आम लोगों की बात बता रही हूँ, आपने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दी। अच्छा जी, चले, हम कल आप एक खबर देने लगे थे, लेकिन वो खबर आज झूठ साबित हो गई है कि इमरान खान ने कहा मेरी किसी से मुलाकात नहीं, क्योंकि आपका ख्याल था इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, उनको भी देखा जा रहा है, लेकिन उसने कहा मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको वाज़ेह कर दूं, इस तरह की मुलाकातें जो होती है ना, वो जिंदगी में कभी कोई नहीं मानता। पहली बात तो ये है, क्योंकि आप देखें कि रात के अंधेरे नहीं, में पहले नॉन की इमरान खान स्टोरी का, माने थे, पहले इमरान खान सुन ने ले कहा ना, था बुशरा बीबी की अब तरफ सुन ले 3 दफा राब्ता अब हुआ। अब सुन ले, क्योंकि आपको याद होगा रात के अंधेरे में शहबाज शरीफ साहब मिलते थे, डॉन की खबरें आती थी जनरल कैनी से जाके, लेकिन वो कभी नहीं मानते थे कि मेरी वो मुलाकात हुई। इमरान खान भी मिलते रहे ये थे जनरल कैनी इस से तरह की जो रात के मुलाकातें होती अंधेरों हैं में, जिसके अंदर कोई इमरान खान भी बातचीत मिलते होती रहे है, जनरल कैनी से उसके रात अंदर के अंधेरों में। ना तो जो बातचीत होती है, ना तो सियासतदान अपनी पोजीशन खराब करता है, ना जो आगे वाला मिलने वाला आया होता है उसकी पोजीशन खराब करता है। आप वहां से डिसाइड करते हैं तो वे बुशरा बीबी कि का क्यों माने थे? बुशरा बीबी का किसके साथ?
बुशरा बीबी का इमरान माने ना कि उसके जरिए राब्ता किया गया है 3 दफा, इमरान ने माना ना बुशरा बीबी के, तो अब अच्छा वो भी उन्होंने किस टाइम माना है? जिस टाइम वो अडेला में थे, वो अटक वाली पुरानी बात मानी, हो सकता है अगले महीने मान लें, सियासत में तो यही चलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस वक्त देखते हैं कि इस ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स ये है कि कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब शायद असेंबली में नहीं जाएंगे और मुक्तदर हल्के चाहते थे कि असेंबली में सारे जाएं और असेंबली हो, जिस तरह आज बिलावल ने भी बात की है कि री इलेक्शन कभी भी अफोर्ड नहीं हो सकता, उन्होंने शुरू यहीं से किया था। तो इसी तरह इमरान खान साहब पहले नंबर पे तो असेंबली में जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक और बड़ी जो अनप्रेसिडेंटेड मूव हुई थी, वो ये हुई थी कि जो फॉर्म 47 की अनाउंसमेंट के बाद बकायदा जब जारी कर दिया, 45 की बात नहीं कर रहा मैं, 47 की बात कर रहा हूँ। फॉर्म 47 को जारी करने के बाद दोबारा से ये पहली दफा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने रोका बकायदा कि आप 57 से 53 से 56 से 55 से जेलम से खुशाब से मुल्तान से इन हलकों के रिजल्ट रोक लें। तो ये जो उस मुलाकात के हवाले से भी जो बात मतलब उस टाइम के ऊपर जो खबरें चली थी कि रात को बड़ी मूवमेंट है अडयाला के बाहर हो रही है वो, उसके बाद भी इमरान खान साहब की तरफ, जराये की तरफ से ये खबरें आई थी कि इमरान खान साहब ने वो कहा कि हमने जो पुरानी सीटें वीडियो चलाई गई थी और लोगों ने उस वक्त बताया था, ये इलेक्शन कमीशन के अरकान जब गए थे इमरान खान से वो जो लगनी थी पर्दे जुर्म, ये उस वक्त की वीडियोस है। मैं आपको, मेरे पास अब मैं रिकॉर्ड के ऊपर कुछ चीजें मैं ला नहीं सकता, मैं बस अंदरूनी मुख्तदर हलकों के अंदर से और जो बड़े बड़े हैं उनकी अंदरूनी ऑडियोज पड़ी हुई हैं जिसके अंदर मूवमेंट की बात। खैर चले इसके हवाले से इमरान खान साहब जो है, एक सिर्फ उनकी मूव हुई है अली अमीन वाली। अब ये कैरेट एंड स्टिक चल रहा है दोनों तरफ। वो वो उन्होंने इस्लामाबाद के जारी कर दिए, उन्होंने फलाम को गिरफ्तार कर दिया, ये कर दिया। अब कैरेट एंड स्टिक वाला मामला चल रहा है कि इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को एक तरफ कह दिया और वो जो कि इंतहाई जो मतलूब है, जिस तरह आपने बताया, ठीक है, जो 9 मई के हवाले से था, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अली मोहम्मद खान जैसे बंदे को या आमिर डोगर वाले बंदे जैसे बंदे को, जो कि जिनको बहुत ज्यादा लोग जो बड़े प्रोग्रेसिव है, जिनका हर तरफ वो है, उस उधर भी वो कर रहे हैं। तो ये एक जो इस टाइम गेम चल रही है, वो उसमें आप हर चीज देखेंगे आपको नजर आएगा, कहीं वो पीछे हटते हुए नजर आएंगे, कहीं ये पीछे हटते हुए नजर आएंगे, बात इसी तरह आगे चल रही है। चले देखते हैं, फिलहाल तो तरदीद आ गई हुई है और बहुत से जो तरदीद लोग तो थे आनी वो है, कभी भी नहीं मानते, लाहौर हाई कभी कोई कोर्ट, नहीं मानता। चले मुलाकात ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट में बहुत से ज्यादा हलकों के लिए गए हैं, रेहाना डार भी गई और जब उनसे कहा गया सबूत है तो वहां पे फॉर्म 45 का पलंदा नहीं आया। ARY का एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया था जिसके बाद जज ने फिर उनकी पिटीशन जो थी खारिज कर दिया। ऐसे बहुत से लोग थे, किसी ने हामिद मीर का तजिया पेश किया अदालत में और किसी ने ARY के स्क्रीनशॉट पेश किए, किसी ने भी सबूत पेश नहीं किए धांधली के, तो ज्यादातर जो पिटीशन है वो खारिज कर दी गई है। कल हम देखते हैं जी मजीद क्या जो है उसके ऊपर चलता है, क्योंकि बहुत से आजाद उम्मीदवार हैं अभी तक, उनके जो राब्ते हैं शहबाज शरीफ के साथ है, कितने आजाद उम्मीदवार और उनकी तरफ आते हैं, क्या पार्टी पोजीशन चलती है। आइंदा चंद दिन जो है वो हुकूमत साजी करेंगे और उसके बारे में हम आपको खबरें देते रहेंगे। हमें आप प्रोग्राम को देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।